हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कभी ना कभी हम सब अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये भी तो शेष है, ये भी तो जरूरी है। गुरु दरबार ही वो जगह है जो संसार के भवसागर को पार करने का रास्ता आपको बताएगी। अब इस मन की धारणा को हमें समझना है कि मन की धारणाओं को सही जगह पर कैसे लगाया जाए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सारा निर्वाण आपकी सोच के ऊपर टिका हुआ है। हमारे पास देखो लिमिटेड समय है, हर एक व्यक्ति अपनी एक्सपायरी डेट लेके आया है। अब वो एक्सपायरी डेट कब पूर्ण होगी ये हमें पता नहीं, लेकिन समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट बहुत शेष है। तो अगर देखा जाए, अगर हम अपने मन को ट्रेन करें तो मन भी संसार के इस अंधकार से हमें निकाल सकता है, लेकिन वो ज्ञान की ज्योत हमारे हृदय के अंदर जलनी चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, अगर मैं आपका गला दबाने लग जाऊं तो आप मुस्कुरा करके ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे मार दो। प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, आज हम सब बड़े भाग्यशाली है कि इस पावन धरती पर, गया की पावन भूमि पर ये 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भारत देश के कोने कोने से संत समाज, भक्त समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। और इससे ज़्यादा भी प्रसन्नता की बात जो हमें ये है कि हम अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री हंस जी महाराज की तपोभूमि और कर्म भूमि में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जितना प्रेम और स्नेह श्री हंस जी महाराज को बिहार के भक्त गणों के साथ था, मुझे नहीं लगता और कहीं था, क्योंकि जब भी उन्हें समय मिलता था वो हमेशा बिहार में आकर के कार्यक्रम किया करते थे। पुराने महात्मागण, बाई जी गण जब उनकी गाथा को सुनाते थे, जब हम छोटे थे, तो कहते थे कि जैसे महाराज जी कहीं पटना पहुँचे, तब तो प्रचार इतना नहीं था, किसी के घर में पहुँचे, किसी सेठ ने अपने घर में कार्यक्रम रखा, तो सत्संग सुनाते सुनाते महाराज जी ने देख लिया कि भाई 1-2 प्रेमी यहाँ नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आए जब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो किसी ने कहा कि जी वो तो किसान है, उसकी फसल कट रही है, वो अपनी फसल काट रहा है, इसलिए वो अपना समय नहीं दे पाया। तो तुरंत जैसे ही सत्संग खत्म होता है, श्री हंस जी महाराज चलते चलते उसके गांव पहुंचते हैं, उस प्रेमी के गांव, और वो फसल अपनी काट रहा है और श्री हंस जी महाराज उसके साथ चलते चलते उसे सत्संग सुना रहे हैं। इतना प्रेम था कि मेरा एक भक्त भी मेरे अनुभव से वंचित ना रह जाए। तो हंस जी महाराज ने बहुत कर्म किया और मैं मानता हूं कि उसी कर्म, उसी परिश्रम का ये नतीजा है कि इतना बड़ा पंडाल हम लोगों ने लिया, ये सोच करके कि कितने साल चलेगा, लेकिन आपकी बिहार की जनता ने इस पंडाल को भी बहुत छोटा कर दिया। तो आज जो ये इतना अपार जनसमूह यहाँ एकत्रित हुआ है, एक तरह से श्री हंस जी महाराज जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है कि इतना अपार जनसमूह यहाँ एकत्रित हो रहा है। देखिए, जब भगवान बुद्ध को भी निर्वाण प्राप्त हुआ, इसी तपोभूमि में हुआ, बौद्ध गया का मंदिर है। आप लोग भी अभी 2 दिन के लिए यहाँ आए तो सब लोग अलग अलग मंदिरों जाएंगे, वहाँ इतिहास दिखाया जाएगा। लोग उस पेड़ की पत्तियों को सेलोफिन में बांध बांध करके बेचते हैं, लोग उसको ले जाते हैं अंश के रूप में कि भाई अगर ये पत्ती हमारे साथ रहेगी तो ये उसी पेड़ का अंश है जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध ने संसार के रहस्य को समझा। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते, जब भगवान बुद्ध को निर्वाण हो गया, कहानी तो हम जानते हैं, भगवान बुद्ध हठ योग में बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर कमज़ोर होने लग गया, लेकिन जिद थी कि जब तक मैं निर्वाण को ना समझ लूँ, संसार के रहस्य को ना समझ लूँ, मैं अपनी जिद को, अपनी हट को नहीं छोड़ूंगा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, जल का सेवन नहीं करूंगा। अब शरीर कमज़ोर होता रहा, एक दिन वो ध्यान मग्न
होने ही वाले थे, बैठ रहे थे अपनी संध्या साधना में, तो गांव की कुछ महिलाएं जा रही थी जो कुछ गाना गा रही थी, और गाने के कुछ बोल ऐसे थे कि सितार के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से कोई स्वर ही ना निकले। कि अगर हम जिद पकड़ करके इतने जिद्दी हो जाए तभी भी हम भगवान के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, और संसार से मोहित होते रहे तभी भी संसार के वैराग्य को हम नहीं समझ पाएंगे। तो जब ये बोल, ये वचन भगवान बुद्ध के अंतर जगत को छूते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, एक्सट्रीम पाथ को लेने से हम कभी भी सत्य की ओर आकर्षित नहीं हो सकते, सत्य को नहीं जान सकते। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जिसको द मिडिल फोल्ड पाथ कहा जाता था, कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, अगर अपने मन को सही जगह लगा करके रखें तो हम जरूर सत्य का बोध करेंगे अपने जीवन में। और यही संदेश है जो उन्होंने आगे जाकर के लोगों को दिया। लेकिन निजी तौर पर जब उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, जब उनको ये अंडरस्टैंडिंग की प्राप्ति होती है कि मुझे क्या करना है, वो मौन ले लेते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। सारे देवी देवता जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि संसार में कोई अवतरित आत्मा होगी जो संसार को नया मार्गदर्शन देगी, सारे देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि अब भगवान बुद्ध क्या बोलेंगे, किस तरह से संसार को संबोधन करेंगे, क्या आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देंगे। तो भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं, सारी देवी देवता इकट्ठा होते हैं, सारी देवता पूछते हैं कि जी हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके वचनों को सुनने का, और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप मौन होकर के बैठ गए। तो भगवान बुद्ध एक बड़ी सरल बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, मेरे वचनों से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी समझ से होता है, अपनी साधना से होता है। तो अगर मैं कुछ बोल भी दूं, अगर किसी का कल्याण नहीं होना है, अगर उसके भाग्य में ही वो चीज नहीं है, तो उसका नहीं होगा। और जिसका होना है वो व्यक्ति अपने ही जीवन के संघर्षों से गुजरता गुजरता आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य पे पहुंच भी जाएगा। तो मैं जरूरी नहीं हूं, मेरे वचन जरूरी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा बोलना शेष नहीं है, जरूरी नहीं है। अब वहां सब स्तंभित हो जाते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने एक ही जन्म में सारे जीवन के रहस्यों को समझ लिया, जो ये भवसागर हम कहते हैं जिसको हमें तारना होता है, लोग जन्मों जन्मों की तपस्या करते हैं, पुण्य को एकत्रित करते हैं, तब जाकर के कहीं जन्मों जन्मों की साधना के बाद उनको निर्वाण प्राप्त होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो एक ही जन्म में नहीं, 7.5 साल की कड़ी तपस्या के बाद ही उस मुकाम तक पहुंच गए। तो उनके अंदर कितना ज्ञान है जो अगर जनता को मिले तो जनता का लाभ होगा, संसार का लाभ होगा। तो एक देवदूत होते हैं, वो नम्र भाव होकर के उठ करके यही प्रार्थना करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिसके भाग्य में जो है उसको उतना ही प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंतिम क्षण की खाई पर खड़े हुए हैं, संसार का त्याग कर देंगे अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्हें मिले, थोड़ी सी मार्गदर्शन उन्हें मिले, उनका तुरंत इस संसार से नाता कट जाएगा और वो कण आप ही उनको दे सकते हैं, वो धक्का आप उनको दे सकते हैं। मतलब कहा कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कभी ना कभी हम सब अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस जीवन का उद्देश्य क्या है। भाई ठीक है, जब हम हंस रहे होते हैं कभी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी ये जिंदगी हमें रुलाती भी है, ये दुनिया हमें दुख भी देती है, दुनिया के लोग हमें प्रताड़ित भी करते हैं। ये तो नहीं कि हम हमेशा हंसते रहते हैं, कभी हमें गम का भी एहसास होता है। और जब गम का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, तो भगवान की चिंता जरूर आती है। हम भगवान को प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों नहीं। और कभी ना कभी दुखों से झेलते झेलते संसार के प्रति वैराग्य भी उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वो दुख समाप्त होते हैं, हम वापस संसार के मोह में बंधने लगते हैं।
इसी के कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कभी संसार को छोड़ना चाहते हैं, कभी उतना ही संसार में हम एकदम संसार के मोह से हम अग्रसित हो जाते हैं। तो उस देवदूत ने कहा कि कुछ गांठें ऐसी है जो आपके वचनों से खुलेंगी, और कितने लोग हैं जो आपके वचनों को सुन करके वो भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो आप मौन को धारण मत कीजिए, आप लोगों के मोह का तोड़ने का उपाय लोगों को बताइए। तो ये बात जब भगवान बुद्ध समझते हैं कि ये तो बात सही है कि हो सकता है कि मेरे वचन किसी के मोह को तोड़े, तो मेरा वचन भी जरूरी है, तब जाकर के आप जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध जगह जगह चलते रहे। उन्होंने संघ की स्थापित की, बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उन्होंने फिर अपने ज्ञान का प्रचार जगह जगह जाकर के दिया। अब हम भी अपने जीवन को देखें तो जीवन में हमारे अंदर भी संसार का अंधकार है। ठीक है, हम 2 दिन के लिए यहाँ आ गए, 2 दिन हमें बड़ा अच्छा माहौल यहाँ मिल रहा है, कोई हमें प्रेमी भाई, कोई प्रेमी बहन करके संबोधित कर रहा है, भंडारे की लाइन में जा रहा है, कोई अपनी जगह भी छोड़ करके हमें दे दे कि नहीं आप पहले खा लीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ आप पहले आप हो रहा है। लेकिन जब ये 2 दिन का शिविर समाप्त होगा, हम वापस घरों की ओर जाएंगे, कोई बस स्टैंड जाएगा, वहाँ संसार के धक्के खाने होंगे, कहीं कैंटीन में जाओगे वहाँ लोग धक्के मारेंगे, वहाँ तो पहले मैं है, पहले आप थोड़ी है। संसार में हर चीज़ पहले मैं है, पहले मेरा भला हो, मेरी नौकरी का प्रमोशन हो, मेरे परिवार का सृजन हो। हर एक व्यक्ति अगर संसार में जी रहा है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने मोह की पूर्ति के लिए जी रहा है। मेरी नौकरी लगे ताकि मेरा परिवार चले, है, मेरी शादी हो ताकि मेरे परिवार का सृजन हो, मेरा प्रमोशन हो ताकि मेरी जीवन की सिक्योरिटी और अच्छी बने। तो संसार में जितना हम अपने आप को संसार से जोड़ते हैं, हमारे अंदर संसार के प्रति अहंकार, वैमनस्यता, मोह भी उतना जागृत होता है। और अगर ये एक लेवल से ऊपर हो जाए तब क्या होता है? जिस प्रकार से आपके बिहार में कितनी बाढ़ आती है, हम हमेशा देखते हैं जब हमारे पहाड़ों में वर्षा ज़्यादा होने लगती है, हमारे यहाँ भी जो चेक डैम होते हैं वो खोल दिए जाते हैं कि इतना पानी पहाड़ों से आ रहा है, अब क्या किया जाए। तो वो पानी धीरे धीरे गंगा में बहता हुआ, यूपी से बहता हुआ आपके बिहार में ही आता है। और बिहार की ज़मीन समतल है, यहाँ बहुत फैलावा इलाका है, तो जैसे ही थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए, वही गंगा जिसको हम जननी मानते हैं, जिसको हम पूछते हैं, वही जननी क्या हो जाती है? जानलेवा एक फोर्स में परिवर्तित हो जाती है, जान लेने की फोर्स में परिवर्तित हो जाती है। और जो जन्म देती है, कल वो संसार का विनाश भी कर रही है, एक विनाश रूपी वो एक रूप ले लेती है। तो क्या ये इस नेचुरल फिनोमेना को भी देख करके क्या है कि अगर हमारा जीवन का प्रभाव चेक डैम में है, बांध में है, तो ठीक है, हमारे जीवन में हम कुछ जानेंगे, कुछ चीज को पाएंगे। लेकिन अगर यही मन अहंकार के रूप में आकर के उन बांधों को तोड़ दे, तो हमारा ही मन है जो मोह में बांध करके हमें इस संसार में बांधे हुए रखता है। अब इस मन की धारणा को हमें समझना है कि मन की धारणाओं को सही जगह पर कैसे लगाया जाए। तो जब हम इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में आते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनते हैं, तो ये हमें प्रेरणा देते हैं संसार की वैमनस्यता से लड़ने के लिए। क्योंकि आप संसार में जाओगे, वही संसार की खींचातानी होगी, कल बॉस डांटेंगे, कल बीबी कुछ अपनी डिमांड रखेगी, परिवार के अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर चीज है। किसी व्यक्ति ने बड़े सुंदर तरीके से संसार के दृष्टांत को बता दिया। अभी दिसंबर का महीना आएगा, हम बड़ा दिन मनाएंगे, बड़ा दिन नहीं, क्रिसमस सब लोग मनाते हैं, न्यू ईयर से पहले। क्रिसमस में कौन आता है तोहफे देने के लिए? सेंटा क्लॉज, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है। तो किसी दूरदार्शनिक ने कहा कि भाई हमारा पूरा जो जीवन का सफ़र है वो 4 केंद्रों में विभाजित हो सकता है। तो उसने कहा कि पहला जीवन का जो दौर है वो क्या है कि हम सब सेंटा क्लॉज में विश्वास रखते हैं। हम सब छोटे होते हैं, सेंटा क्लॉज कोई असली व्यक्ति नहीं है।
संत निकोलस करके रूस में बहुत पुराने समय में एक व्यक्ति थे जो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। और क्योंकि क्रिसमस के समय में वहाँ ठंडी बहुत हो जाती है, तो ठंड के समय में वो जा करके गरीबों को, अगर किसी को कंबल की ज़रूरत होती थी तो बिना बताए उनके घर के बाहर रख दिया करते थे। तो जब लोग सवेरे उठते थे तो उनको लगता था कि भाई ये कौन मसीहा था, कौन फरिश्ता था जिसने आकर के हमारी मदद कर दी, हमारे लिए कंबल रख दिए, गर्म कपड़े रख दिए। तो कोई जानता नहीं था। लेकिन जब उनका जीवन समाप्त हुआ तब लोगों ने जाना कि संत निकोलस, मतलब तब उनको संत की उपाधि दी कि निकोलस नाम का ये व्यक्ति था जो बिना बताए लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम करता था। तो उसी प्रथा से संत निकोलस का नाम बदलते बदलते अभ्यांश होते होते वो सांता क्लॉज के रूप में हम आज उसको जानते हैं। लेकिन जो गाथा लोगों को बताई जाती है कि संता क्लॉज चिमनी से आएगा, आपको तोहफे दे जाएगा, ये हम जानते हैं काल्पनिक है, लेकिन हर एक बच्चा उसको मानता है। तो जब हम छोटे हैं, नादान हैं, हम सांता क्लॉज में विश्वास करते हैं। फिर दूसरी कड़ी आती है जीवन में जब हम सांता क्लॉज में विश्वास नहीं करते, हम बड़े हो जाते हैं, है ना। बड़े हो जाते हैं तो जो छोटी छोटी बचपन की बातें होती है, जो बचपन की कहानियां होती है, उनमें से हमारा विश्वास उड़ जाता है। हम संसार की खींचातानी में बंधने लगते हैं। तब लोग कहते हैं कि भाई इन बचपन की चीज़ों में हमारा कोई अब रुचि नहीं है, अब हम बड़े हो गए। फिर क्या होता है, फिर तीसरी घड़ी आती है जीवन की जिसमें हमें सबको सांता क्लॉज बनना होता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। परिवार के लोग कहते हैं हमें ये चीज़ वस्तु दो, तो हमें उनको लानी होती है। कल आपका बच्चा कहेगा मुझे ये जूते चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। पत्नी कहेगी मुझे ये साड़ी चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो जो सांता क्लॉज में विश्वास नहीं रखते, अब वो खुद सांता क्लॉज बन जाते हैं। उनको अपनी संसार की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। और फिर चौथी अवस्था आती है कि जब आदमी ही सांता क्लॉज दिखने लगता है दाढ़ी बड़ी हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये एक दूरदर्शने की एक कल्पना है कि कैसे जीवन परिवर्तित होता है। पर हमारा जीवन भी तो परिवर्तित हो ही रहा है ना। एक समय था, यौवन था, हम कुछ भी कर सकते थे। अब कुछ करने में भी मन हिचकिचाता है, डर लगता है, अरे कुछ हो जाएगा, क्या होगा, अरे हम जाएंगे तो कुछ हो ना जाए। तो कैसे हम देख रहे हैं कि संसार में एक समय था कि हमारी उमंग थी जीने की, इच्छा थी जीने की, संसार को देखने की। अब संसार ने इतने दुख दर्द दे दिए, इतनी वैमनसाएं दे दी, अब मन संकोच से घिरा हुआ है। मन नहीं चाहता हम कहीं नई जगह जाए, बाहर जाए, अरे कुछ हो जाएगा, अरे आप बाहर जाओगे कुछ हो जाएगा, कुछ आपको, आपकी जान को कुछ हो सकता है। भाई जिस व्यक्ति को संसार से जाना होता है वो तो घर में अपने बिस्तरे में लेटे लेटे ही अपने प्राण त्याग कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जितना संसार से हम इंगेज करते हैं, संसार का प्रभाव भी हमारे अंतर जगत पे पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं ठीक है, संसार में हमें रह रहा है, संसार से इंगेज करो, लेकिन समय समय पर अपने आप को भी समझने का प्रयास करो, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सारा निर्वाण आपकी सोच के ऊपर टिका हुआ है। जो 4 पूर्ण सत्य उन्होंने बताए, द 4 नोबल ट्रूथ्स, क्या बताई? कि आप दुखी है, आप ये जानते नहीं। तो सबसे पहले ये तो जानो कि हम दुखी हैं। अब संसार के दुख का सेवन करते हुए हम इतना मोहित हो जाए कि हम दुखी को चाहते हैं। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि ये संसार का मोह हमें दर्द दे रहा है, तब तो हम संसार में ही फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर हम दुखी है तो उस दुख का कारण देखो कि कारण क्या है उस दुख का होने का। अगर मेरे पेट में दर्द है तो दर्द क्यों हो रहा है? अगर मेरे सिर में दर्द है, दर्द क्यों हो रहा है? किसी कारणवश हो रहा होगा, या मैंने कुछ खा लिया, या परिस्थिति बाहर की बदल गई, ज़्यादा ठंडी हो गई, मैंने अपने सर की सुरक्षा नहीं की तो ठंड सर में घुस गई, इसलिए दर्द हो रहा है। मतलब अगर कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट होगा। अगर धुआं है तो कहीं आग जरूर लगी होगी। अब उस आग को समझो, उसको बुझाने का काम करो। तो अगर मेरे जीवन में दुख है तो दुख का कारण है,
कारण को समझो, कारण का निवारण बनो, उस कारण को अपने जीवन से हटाओ, तो अपने आप में तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने तो 4 स्टेज बताए कि कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी तो है। हम अपने घर में जाते हैं, आप अपने घर में जाइए, आपको अपने घर की हर चीज पता है, टेबल कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है, लाइट स्विच कहाँ है। लेकिन जब आप लाइट स्विच को जलाने के लिए जाएंगे, घर में अंधेरा है, तो अपने ही घर में बड़े संभल के कदम नहीं बढ़ाते आप, क्योंकि आपको डर है कि भाई अंधेरा है, कहीं मेरा पैर किसी चीज से टकरा ना जाए और चोट ना लग जाए। लेकिन आपको पता है हर चीज कहाँ रखी हुई है, लेकिन तभी भी हम इतरा करके चलते हैं क्योंकि हम अंधकार से ग्रसित हैं। जैसे ही आप अपने घर में लाइट स्विच को ऑन करेंगे, आप हर चीज को देख सकते हैं कि हर चीज कहाँ है, फिर आप बेहिचक चलते हैं क्योंकि आप रुकावटें अपने जीवन में देख सकते हैं कि कहाँ रुकावटें हैं, कहाँ मुझे पैर नहीं रखना है, कहाँ अगर मैंने पैर रखा तो मुझे दर्द का एहसास होगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम अपने मन को ट्रेन करें तो मन भी संसार के इस अंधकार से हमें निकाल सकता है, लेकिन वो ज्ञान की ज्योत हमारे हृदय के अंदर जलनी चाहिए। नहीं जलेगी तो हर प्रश्न पे आकर के हम एक पूर्ण विराम लगा देंगे। मैं प्रोग्राम में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं उपदेश लूं कि नहीं लूं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मन ही अंधकार को पैदा कर रहा है, मन ही संकोच को पैदा कर रहा है, मन ही मोह को पैदा कर रहा है। और मन नहीं चाहता कि ये आत्मा वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि अगर वैराग्य आत्मा को प्राप्त हो जाए तो मन का कोई औचित्य नहीं, मन का कोई महत्व नहीं। हर एक चीज अपने महत्व के लिए जीवन में संघर्ष करती है, अपने महत्व के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए। आप सांस ले रहे हैं, अगर मैं आपका गला दबाने लग जाऊं तो आप मुस्कुरा करके ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे मार दो। जैसे ही आपकी सांस में रुकावट आएगी, आप अपने जीवन के लिए स्वयं लड़ेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, सांस लेने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति है, उसे तैरना नहीं आता, गलती से एक जलाशय में गिर जाता है, उसे तैरना नहीं आता, लेकिन आप देखोगे, अगर उसे दूर से भी देखोगे तो वो हाथ भी मारेगा, पैर भी मारेगा। किस लिए वो ये काम कर रहा है? अगर उसे पता है मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डूबना ही है, तो वो खुशी खुशी डूब ही जाए ना पानी के अंदर। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है नहीं मेरा जीवन समाप्त होगा, तो अपने जीवन के लिए लड़ेगा। ऐसे ही हर एक चीज अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ती है। हमारा अहंकार भी अपने वर्चस्व के लिए लड़ता है, हमारा मन भी अपने वर्चस्व के लिए लड़ता है। इसीलिए मन संसार में भागता रहता है, क्योंकि मन भागता रहता है तो उस मोह को पूरा करने के लिए हम भी अपने मन के पीछे भागते रहते हैं। और मन कहां हमें जाकर के ले जाता है? आप देखो, आज आप यहां बैठे हुए हैं, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। अब कोई आपको एसएमएस कर दे कि जी आपकी नौकरी चली गई, आप तो ऑफिस आए ही नहीं। अब कोई चीज परिवर्तित थोड़ी हो रही है, लेकिन आपका मन ही भागेगा सारी इनसिक्योरिटी की ओर। अरे अब मेरी नौकरी चली गई, कल मैं कमाऊंगा कैसे? मतलब जो नहीं भी हुआ है उसका चिंतन करते करते आप अपने वर्तमान को अपने से बिल्कुल परे कर लेंगे। और मान लिया दोबारा फोन आ जाए कि आपकी नौकरी कहीं और अच्छी जगह लग गई, तो आप उसी पल में बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि और अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो और अच्छी तनख्वाह होगी, और अच्छी तनख्वाह होगी तो मैं और अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकता हूं। तो मन भागा, मन गलत जगह पे लगा, गलत प्रभावों को उत्पन्न किया, मन सही जगह पे लगा, अच्छे प्रभावों को उत्पन्न किया। तो ये मन का जो भागना है, इसको हमें रोकना है। अभी अभी जब श्री हंस महाराज के कार्यक्रम में 125वीं जयंती में एक बहुत अच्छा उद्धव जी और श्री कृष्ण जी का नाटक रखा गया, तो उसमें हंस गीता का वर्णन अंत में होता है। आप लोगों ने अगर वो देखा ना होगा तो इंटरनेट पे जाइए, दोबारा जो मानव धर्म की वेबसाइट है उसके अंदर ये सारा कार्यक्रम इसको रखा गया है, आप ज़रूर उसको देखिए।
उसमें बड़े सूक्ष्म तरीके से और बड़े सरल तरीके से भगवान कृष्ण के जो किरदार निभा रहे थे, एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि भाई मैं कैसे मुक्ति पाऊं इस संसार में, जो मैं देख करके आ रहा हूं, जो राधा का प्रेम है, जो मैं उनको समझाने गया कि आप कृष्ण को भूल जाओ, उन्होंने मुझे उल्टा कृष्ण के एक अलग रूप के बारे में समझा दिया और अब मैं भी उनकी तरह मोहित हूं। मतलब वो जो मैं उनको परिवर्तित करने गया था, राधाओं को, गोपियों को परिवर्तित करने गया था, उनके प्रेम ने, उनके दर्द ने मुझे परिवर्तित कर दिया। अब वो विडंबना में आ गए, उनका दर्द है, अब वो दर्द कृष्ण के प्रति भी है, थोड़ा कृष्ण से दूर हो रहे हैं, उनको कृष्ण की याद आ रही है। अब इस दुविधा में उद्धव जी कहते हैं कि इस दर्द का निवारण क्या है, दुख का निवारण क्या है? भाई हमारी वैमनस्यता, हमारा मोह ही तो हमारे जीवन का अंधकार है ना। किसी और के जीवन का अंधकार हमें थोड़ी छू सकता है। अगर मान लिया कोई व्यक्ति है, बड़ा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, अब उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई, अब उनकी बीपी की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी असर करेगी, गोली तो उन्हें खानी है ना। चाहे गुस्सा वो कर रहे हैं, बीपी उन्हें है, ये थोड़ी कि गुस्सा वो करेंगे और बीपी की गोली मुझे खानी होगी। लेकिन अगर मैं गुस्सा करूंगा तो कल मेरा बीपी भी बढ़ सकता है और वो गोली मुझे खानी होगी। तो कहने का अभिप्राय, हम सब अपने जीवन के अंधकार को जन्म दे रहे हैं क्योंकि हम जानते नहीं इस मन को कहां लगाना है। और वो क्या कहते हैं कि भाई अपने आप को कर्ता मत समझो। अब यही मोह को पैदा करता है। देखिए जीवन में अहंकार कैसे पैदा हो रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, किसी के मन के अंदर अहंकार हो सकता है, अरे अगर मैंने इसका आयोजन नहीं किया होता ये प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता था। अगर मैंने भंडारे में सेवा नहीं की होती तो कौन खाना खिलाता लोगों को। लाइट वाला भी कह सकता है कि अगर मैंने इतनी लाइटें नहीं लगा रही होती ये कार्यक्रम तो अंधेरे में हो रहा होता। अगर हम ये सोचे हम संसार में करता है, हम करने वाले हैं, तो अहंकार पैदा होगा। और श्री कृष्ण जी इसका उपाय क्या बताते हैं कि कर्ता मत अपने आप को समझो, अपने आप को साक्षी समझो संसार का। देखो संसार को, प्रभावों को आता हुआ जाता हुआ देखो, उनसे मोह मत करो, तब तुम संसार में मन से परे हो सकोगे। और साक्षी बनना ही है बाबा। हम जीवन के साक्षी नहीं है, जो दुख हमारे जीवन में है उसके साक्षी हम हैं, जो खुशी हमारे जीवन में है उसके साक्षी हम हैं। अब इसी ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में इस ज्ञान को समझो कि जीवन का साक्षी होना आपको सब चीज सिखा रहा है। जीवन में क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, सब चीज सिखा रहा है। क्योंकि कभी हम गलत रास्ते पे चले हैं और उस रास्ते पे चलने से हमें दुख पहुंचा है। जब हम नई हमने गाड़ी चलानी सीखी तो सबको शौक होता ही है गाड़ी चलाने का। अब दिल्ली में हम गाड़ी चलाते थे तो दिल्ली के रास्ते हमें पता नहीं थे, तो हम ड्राइवर को ले जाते थे कि ड्राइवर को रास्ता पता है। अब हम दिल्ली में जाते हैं, अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। अब क्यों नहीं होती तो आप कहते होंगे कि जी अब आपको रास्ता स्वयं आ गया। लेकिन हमें रास्ता कैसे आया? भटकते भटकते रास्ता आया। कभी हम पंजाबी बाग आ रहे हैं, हमने सोचा लेफ्ट लेना है, लेफ्ट ले गए, हम कहीं और ही पहुंच गए। तो अगली बार उसी रास्ते पे आए तो हमें पता है भाई कहीं भी जाना है लेफ्ट मत लेना नहीं तो खो जाओगे। आपने सेल्फ करेक्ट किया, आपने राइट लिया, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो जीवन का भी तो सफर यही सफर है ना। हम एहसासों के सफरों से गुजरे हैं, खुशियों के सफरों से गुजरे हैं, गम से गुजर रहे हैं, रोने से गुजर रहे हैं, कितने प्रभावों से गुजर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अपने अंतर जगत में कौन सा प्रभाव आपको कहां ले जाएगा। मैं अपने आप से छल करूंगा, दूसरे से झूठ बोलूंगा, ठीक है, पल भर के लिए मुझे कोई खुशी प्रदान हो सकती है, लेकिन घूम फिर करके उस झूठ का साया कहीं ना कहीं मेरे सिर के ऊपर मंडराएगा। उसके प्रभाव से मैं मुक्त नहीं हो सकता। और अगर वो साया मंडराएगा तो उस साया के साथ डर भी मंडराएगा, कल मेरा झूठ ना पकड़ा जाए है। अगर पकड़ा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, फिर उस झूठ को सिर्फ छुपाने के लिए हम 10 और झूठ बोलेंगे, और फिर हमें यही नहीं पता हम कौन है। अपने सत्य से इतने परे हो गए कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप से भी इतने झूठ बोल दिए। लेकिन अगर इस चीज को तोड़ना है, इस प्रभाव को तोड़ना है, तो सच का साथ दो, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई तुम्हें डांट देगा, तुम्हें 2 पैसे कम मिल जाएंगे जीवन में, लेकिन खाने को तो रोटी ही खानी होगी ना। मतलब अगर आपने करोड़ों रुपए भी कमा लिए झूठ झूठ बोल करके, अंत में पेट तो 2 रोटी से ही भरता है ना। हमारे यहाँ अभी हरिद्वार में बहुत अच्छा कैंप लगा, मेडिटेशन कैंप। इस बार 140 से भी ज़्यादा जिज्ञासु थे, प्रेमी लोग थे जो आए, और 3 दिवसीय प्रेमनगर आश्रम में साधना शिविर लगाया गया। मेडिटेशन के गूढ़ रहस्यों को उनको समझाया गया। तो उसका जो पिछले साल का जो ये कैंप था, जब हमने इसकी शुरुआत की, तो हमारे गुजराती प्रेमी थे जो आ रखे थे। अब भाई देखो, अब जहाँ से हम होते हैं उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर होता ही है। अब क्वेश्चन आंसर जब सेशन हुआ तो उन्होंने एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि भाई जीवन में तो प्रॉफिट लॉस तो होता ही है। जीवन में हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय आदमी क्यों कर रहा है? किसी चीज़ को कमाने के लिए। आदमी नौकरी भी कर रहा है तो कमाने के लिए कर रहा है। तो जीवन में कितना कमाना शेष है, मतलब ना कि हम अपने लालच को कैसे रोक करके रखें। तो मैंने कहा भैया, एक गुजराती ही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक कार्यक्रम में प्रॉफिट और लॉस की बात कर सकता है कि मतलब ना उसका कहीं ना कहीं मन उसी से जुड़ा हुआ है कि भाई कितना मुनाफा होगा, कितना नहीं होगा ना। मतलब वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, मतलब गुजराती बहुत ही एंटरप्रेन्योरल लोग होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि मान लो तुमने प्रॉफिट ज़्यादा भी कमा लिया, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया, खाओगे तो तुम थेपला पातुड़ी जिससे पेट भरेगा। अब उस पातुड़ी खाने के लिए तुम्हें कितना चाहिए कितना बचा करके रखना है पातुड़ी खाने के लिए, ये तो तुम्हारे अपने मन को बनाना है ना। तो यही है, मन चंचल है तो और तो कभी कमी नहीं हो सकता ना। और तो फिर और ही है, हमारी और की कामना है। आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, आप और की कामना करेंगे, क्योंकि किसी के पास 2 है किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, तो भाई और तो फिर कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर जीवन में संयम है, हम ये तो देख सकते हैं कि कितनी चीज जीवन में हमें खुशी प्रदान करेगी, वहीं तक हम खुश रहे। उस और के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी खुशी को प्राप्त नहीं। और तो मिल जाएगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। तो यही है अपने जीवन में संयम को रखना। और ये संयम कब आता है? जब हम अपने इष्ट, अपने गुरु महाराज जी के संदर्भ में आते हैं, उनकी जीवनी से सीखते हैं, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हैं, उनके वचनों को हृदयंगम करते हैं, तब इस संसार की अंधकार से लड़ने की शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है। और होता ही है। अभी देखो, अब प्रोग्राम से जाएंगे तो रोज भजन में बैठेंगे, 15 दिन बाद धीरे धीरे बहाने बनने लग जाएंगे, अरे कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि संसार की खींचातानी आएगी। लेकिन जब तक यहाँ की बैटरी फुल है तब तक गुरु महाराज जी का चिंतन भी होगा, आरती भी होगी, हर चीज बड़े बड़े शिद्दत के साथ होगी। लेकिन जैसे जैसे हम गुरु महाराज जी से और दूर होते रहेंगे, कार्यक्रमों से दूर होते रहेंगे, यही संसार का जो प्रभाव है वो हमें अपने आप से ही दूर खींचता चले जाएगा। और यही होगा, जितना आप संसार में विलीन होंगे संसार का चिंतन करेंगे, जितना गुरु दरबार के प्रति विलीन होंगे उतना गुरु दरबार का चिंतन करेंगे। तो आज बहुत जरूरी है, हमारे पास देखो लिमिटेड समय है, हर एक व्यक्ति अपनी एक्सपायरी डेट लेके आया है। अब वो एक्सपायरी डेट कब पूर्ण होगी ये हमें पता नहीं, लेकिन समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट बहुत शेष है। ये हम नहीं कह रहे समाज में आप कर्म ना करो, समाज में जितना कर्म कर रहे हो उसी के मुताबिक दरबार में गुरु महाराज जी को, महात्मा बाई जी को भी समय दो। आज माता जी भी हमें बता रही थी, माता जी काफ़ी लंबे टूर के बाद विजयवाड़ा हैदराबाद से होकर के आई, और माता जी यही कह रही थी कि माता जी को एक चीज़ बड़े उनको दुख पहुंचाया। माता जी ने कहा कि मुझे इस चीज़ को देख करके बड़ा दुख लगता है कि हमारे ही प्रेमियों के बच्चे दरबार में नहीं आ रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है भाई, आज हम लोग भी बचपन में जिन लोगों के साथ पले बड़े हुए, पंजाई बाग में जिनके साथ हम खो खो खेलते थे, आज जब उन्हें दरबार में देखते हुए, हम सेवा करते हुए देखते हैं तो मन को कितना प्रसन्न होता है। लेकिन बाबा, अगर हम दरबार में जुड़े हुए हैं और अपने ही बच्चों को दरबार में नहीं लगा पा रहे, तो ये हमारी कितनी बड़ी कमी है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा? आपके माता पिता ने भी तो आपको दरबार में लगाया है ना। श्री हंस जी महाराज के जो शिष्य हो गए, उन्होंने भी अपने बच्चों को दरबार में लगाया।
तो ये तो हमें प्रश्न पूछना है कि क्यों वो बच्चे दरबार में नहीं आ रहे, और महात्मा बाई जी लोगों को भी प्रश्न पूछना है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से नई पीढ़ी दरबार में क्यों नहीं आ रही। तो इसका भी एक मंथन करके हमें इसका निकालना है। लेकिन भाई दरबार में वो आएगा जिसको दरबार में समय देने की आदत होगी। अगर आप बचपन से बच्चों को कहते रहे अरे नहीं नहीं सिनेमा चले जाओ, मॉल चले जाओ घूमने के लिए, अरे नहीं अपने दोस्तों के घर में ही रहो, तो बच्चे को वही आदत पड़ेगी, बड़े होकर के वो थोड़ी दरबार में आएगा। लेकिन हम देखते हैं जो बचपन से दरबार में आ रहे हैं, गुरु दरबार में, आज हम अपने यूथ ब्रिगेड को देखते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो भंडारे में सेवा कर रहे हैं। आज उनके अंदर नींव है, जब वो कल बड़े होंगे तो वो भी तो भंडारे में ही सेवा करेंगे ना, कहीं और सेवा थोड़ी करेंगे। तो उदाहरण से ही हम लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस जगह पे वो लगे हैं अपने बच्चों को भी उस रास्ते पे चलना ना सीखे। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा समय हो सके, मैं जानता हूँ संसार की खींचातानी है, बहुत कर्तव्य है संसार के आपके ऊपर, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, ये कोई मना नहीं कर रहा, पर ये तो जिम्मेदारी रहेगी। किस व्यक्ति के ऊपर संसार की जिम्मेदारी नहीं है? किस पिता के ऊपर अपने परिवार का सृजन करने की जिम्मेदारी नहीं है? किस माता के ऊपर अपने बच्चे को बड़े करने की जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम सोचे हम ही एक माता है जिसको पूरे अपने बच्चों को देख रेख करके बड़ा करना है, तो ये सही नहीं है। तो संसार का कर्मकांड तो संसार का कर्मकांड है, लेकिन इस कर्मकांड के बीच में हम अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो शेष है, ये भी तो जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही देखो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम अपने लिए तो कर्म कर सकते हैं, लेकिन समाज को भी सही मार्गदर्शन देने का कार्य हमें करना चाहिए। तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु महाराज जी के दरबार में जोड़े, महात्मा बाई जी लोगों का सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु सेवा में हम देने का प्रयास करें। तब देखिए जीवन में कितने रूपांतरण होते हैं। जो जीवन का जो संघर्ष है, अपने अंधकार से जो संघर्ष है, ये आसान होता है। तो मैं यही कहूँगा कि खूब भजन सुमिरन करें, गुरु दरबार में आकर के सेवा करें। गुरु दरबार ही वो जगह है जो संसार के भवसागर को पार करने का रास्ता आपको बताएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।